हमारे साथ मौजूद हैं सर। आज एक पिटीशन आपने यहाँ पर दायर की है, खासतौर पर व्यापारी की अगर हम बात करें, क्या है सर पूरा, आप थोड़ा ब्रीफ में बताइए। बेसिकली एक सेक्शन 69 और सेक्शन 132 है जो जीएसटी एक्ट के अधीन है। जीएसटी एक्ट में सेक्शन 69 और 132 अरेस्ट की पावर्स देता है और इसमें जो पनिशमेंट है उसको डील करता है। इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 5 साल की अगर किसी व्यापारी की कोई 5 करोड़ से ज़्यादा चोरी पाई जाए। हमने इस 2 सेक्शंस को यहाँ ऑनरेबल हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि ये दोनों सेक्शंस की लीगल बैकिंग नहीं है। उनको देखते हुए साथ ही साथ हमने जिन व्यापारियों को ये सम्मन्स आए थे डिफरेंट जगहों से ऑफिसर्स के पास पेश होने के लिए, हमने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट रखी थी कि हमें ये इंटरम ग्रांट किया जाए कि व्यापारी उनके पास पेश होने के लिए तैयार हैं परंतु उनको अरेस्ट ना किया जाए। तो पहले कोर्ट ने हमें ये इंटरम ऑर्डर दिया था और आज ये 2 पिटीशंस एचएम स्टील और जेबी रोलिंग मिल के केस में एडमिट की गई हैं। ये एक व्यापारी वर्ग को बहुत बड़ा रिलीफ है, जिससे कि जो व्यापारी सही तरह से काम कर रहे हैं और उनके ऊपर अननेसेसरी सेलर की गलती की वजह से परचेजर के ऊपर आईटीसी का बोझा डाला जा रहा है, वो व्यापारी के लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि अगर सेलर बाद में नहीं पाया जाता तो परचेजर के ऊपर वो 5 करोड़ की लायबिलिटी इमीडिएटली निकाली जाती है और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और फिर उसको बेल के झंझट में पड़ना पड़ता है। तो जबकि उसमें कोई दोष नहीं होता, उसने पूरा टैक्स सेलर को दिया होता है। हमने उस सेक्शन की बेसिकली जो लीगल बैकिंग है उसके ऊपर ना होने के कारण उसको यह चैलेंज किया था। उन पिटीशंस को आज ऑनरेबल कोर्ट ने यहाँ एडमिट की। जीएसटी में सर हम जानना चाहेंगे तो जीएसटी में किस तरह से राहत मिल पाएगी आपको जो पिटीशन? सर ये सेक्शन 69 और 132 जो आज एडमिट हुए हैं और जो इंटरम रिलीफ कंटिन्यू हुआ है कि व्यापारी इन्वेस्टिगेशन में पेश होगा परंतु उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उससे ना तो विभाग का कोई नुकसान होगा, विभाग खुलकर अपनी इंक्वायरी कर पाएगा और साथ ही साथ व्यापारी भी उनके पास जाने में झिझकेगा नहीं। जो भी दस्तावेज उनको चाहिए होंगे उनमें वो पूरा कोऑपरेट करेगा, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि व्यापारी अपनी कोऑपरेशन पूरी देगा और व्यापारी उनके पास तारीख पर पेश होगा और उनको इस एज में अगर वो पेश होते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज व्यापारी के मन में यही एक डर रहता था कि मैं अगर जीएसटी विभाग के ऑफिस में जा रहा हूँ कहीं मुझे वहाँ अरेस्ट ना कर लिया। अच्छा, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि जो जीएसटी पे करते हैं व्यापारी, उनको जो आप कह रहे हैं कि कई सर चोरी भी करते हैं जीएसटी की, तो इसमें तमाम सारी चीज़ें उसके लिए इमीडिएटली किसी भी कंक्लूजन पर कोई नहीं पहुंच सकता, उसीलिए कोर्ट ने कहा था कि इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वाकया ही वो चोरी पाई जाती है तो हम भी उसके साथ विभाग के साथ खड़े हैं कि चोरी रोकने के लिए कोई ऐसा नहीं प्रावधान हम कह रहे, परंतु जब कोई इनोसेंट डीलर जिसने लाखों करोड़ रुपए लगाकर अपना यूनिट सेटअप किया होता है और लाखों करोड़ों के बिजली के बिल भर रहा होता है और उसके बाद कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होता है, जब उसको एकदम से आकर उठा लिया जाता है और कहा जाता है कि आपको अरेस्ट किया जाता है और उसकी पनिशमेंट 5 साल होती है और जब तक वो केस चलता है तो तब तक 3, 4, 5 महीने उसकी बेल होने में लग जाते हैं, तो उसका एक मनोबल गिर जाता है। जबकि ये व्यापारी वर्ग आज से नहीं काम कर रहा, 1948 से पहले हिमाचल जनरल सेल टैक्स एक्ट था, उसके बाद वैट आया 2005 में और उसके बाद अब 2017 में जीएसटी एक्ट आया। इसलिए हमने इसकी जो लीगल बैकिंग ना होने के कारण इस सेक्शन को यहाँ चैलेंज किया। ठीक है।